नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि सोमवती अमावस्या के दिन पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री जरूर लेनी है, जिसके बिना हम इस पूजा को नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कम सामग्री है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी चीजें देख लेते हैं। तो रात के समय आप लोग, जैसे कि सुबह में आपको पूजा करने जानी है, तो रात के समय ही सब अपना पूजा का थाली आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थाली हो या फिर फूलडाली हो, उसमें सभी सामग्री को इकट्ठा करके आप लोग रख लीजिएगा। तो सबसे पहला चीज क्या है, तो हमें जल लेना है। गंगा जल मिश्रित जल ले लीजिएगा, क्योंकि पीपल वृक्ष के जड़ को धोकर और तब उस पे सोना धोबिन की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो देखिए आटा और हल्दी है। इसमें जल डाल के और घोल बनाकर और इसी से सोना धोबिन की प्रतिमा बनाई जाती है। फेरी घूमने के लिए हमें देखिए जितनी फेरी हमें लगानी है, परिक्रमा करनी है पीपल वृक्ष की, उतनी संख्या में ये मूंगफली का दाना है या फिर किशमिश भी आप लोग ले सकते हैं, या फिर काला वाला चना, अंगूर, केला, जो ही ऋतु फल अभी मिल रहा है, जो आप लोग चाहें ले सकते हैं। अगली चीजें क्या है, तो देखिए धागा, लाल या पीला धागा लीजिएगा आप लोग। अगर सफेद हो या फिर किसी भी लाइट कलर का हो तो उसमें थोड़ा सा आप लोग हल्दी डाल लीजिएगा। और कोरा धागा लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिलाई किए हो दांत से। बहुत सारे लोग सिलाई करते हैं तो धागा काटते हैं, तो वैसा धागा हमें नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पूजा में आप लोग को पता ही होगा कि धूप दीप चाहिए, पुष्प चाहिए और माचिस चाहिए, सबसे जरूरी चीज। और देखिए आप लोग ना मिट्टी का कोरा दिया लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि घर का जो दिया होता है ना, वो हम लेकर जाते हैं और पूजा जब हमारा संपन्न हो जाता है, वहां से आना होता है, तो तुरंत हम दिया में जो बाती लगा रहता है उसको इधर उधर करने लगते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल कोरा मिट्टी का दिया लेकर जाना है। अगर मिट्टी का दिया आप लोग ना ले सके तो आटा गूंथ के और उससे भी आप लोग चाहें तो दिया बना सकते हैं। तो ये सब पूजा सामग्री। अब इसमें थोड़ा सा पुष्प वगैरह आप लोग ले लीजिए। लास्ट में आरती करने के लिए हमें कपूर या घी का बाती लेकर जरूर जानी है। और भी धूप बाती अगरबत्ती वगैरह चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। सोना धोबिन को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है और वस्त्र चढ़ाई जाती है। तो देखिए वस्त्र में जरूरी नहीं है कि आपको साड़ी या सूट ही चढ़ाना है, अगर हो तो आप लोग जरूर चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप लोग कोई भी ब्लाउज का पीस ले लीजिए। अगर कोरा साड़ी है ना, तो उसमें का आप लोग चाहे तो ब्लाउज का पीस निकाल कर चढ़ा दीजिए। और साड़ी जो है कभी फिर दूसरी बार आपको चढ़ाना हो तो आप लोग चढ़ा सकती हैं किसी भी देवी को। तो सोना धोबिन को चढ़ाना है तो साड़ी का ब्लाउज भी आप लोग ले सकते हैं, या फिर ऐसे प्लेन जो पीस मिलता है वो भी आप लोग चढ़ा सकती हैं। या फिर इस प्रकार से चुंदरी प्रिंट में आप चाहें तो साड़ी भी ले सकती हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, किसी भी रंग का साड़ी आप लोग चढ़ा सकती हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि काला और सफेद नहीं होनी चाहिए। और देखिए इस पे हमें चाहिए, जो कि सभी को पता है, बिंदी का पत्ता चाहिए, चूड़ी हमें चाहिए, ठीक है। तो चूड़ी में आप कांच की ही चूड़ी चढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि पूजा में कांच की चूड़ी का बहुत अधिक महत्व होता है। और इस पूजा में हमें पीला सिंदूर चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मिले आपके यहाँ तो आप लोग पीला ही सिंदूर चढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ की पीला सिंदूर नहीं मिल पाता है, तब आप लोग लाल सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन मिले तो पीला सिंदूर जरूर चढ़ाइएगा आप लोग। और देखिए ये पैर का महावर। अब इसके अलावा मेहंदी, काजल, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है 16 श्रृंगार की सामग्री में, नेल पॉलिश, तो सब चीजें आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर ना हो तो इतनी चीजें हमें जरूर चढ़ानी है। और साड़ी सूट का कोई बहुत अधिक विशेष जरूरी नहीं है। इसके अलावा आप लोग ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग मौलिक चढ़ा सकते हैं वस्त्र के जगह पे, ठीक है, तो मौलिक भी चढ़ा सकते हैं। पति के लिए भी कुछ चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे वस्त्र हो गया, तो वस्त्र में आप लोग बनियान, रुमाल, हैंकी या फिर कुछ भी टी शर्ट वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सोमवती अमावस्या हर साल हमें 1-2 मिल ही जाता है, तो उतना सबसे नहीं हो पाएगा कि हर साल वस्त्र लेकर ही चढ़ाएं खुद के लिए या पति के लिए। तब क्या करें, तो देखिए जब आप लोग 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइएगा तो वहां पे ऐसे छोटा सा पेपर काट के और उसमें लाल रोली रख के और चढ़ा दीजिएगा। ये क्या करना है, तो आपको वहां से लानी है और अपने पति के लिए तिलक, इसी रोली से अपने पति को तिलक लगानी है। और ये मौलिक चढ़ा दीजिएगा, 2 चीजें जरूर चढ़ाइएगा। और घर लाके अपने पति के कलाई पे मौलिक बांध के और लीलाट पे टीका लगा लीजिएगा। इससे अच्छा प्रसाद पति के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 चीजें हमें जरूर चढ़ानी है।
और पूजा में जो सामग्री कम अधिक होती है उसकी भरपाई के लिए हमें पैसा कुछ जरूर चढ़ा देना चाहिए। 11 रुपया, 25 रुपया, जो ही आपके पास हो, 101 रुपया, 51 रुपया आप लोग जरूर चढ़ा दीजिएगा, जिसमें कि पूजा में अगर किसी भी चीज की कमी होती है तो उसकी भरपाई हो जाती है। तो ये सब चीजें हमें सोना धोबिन को चढ़ानी है, पूजा के लिए चाहिए। और अमावस्या तिथि है तो उस दिन हमें दान भी करना है। दान हमें क्या क्या करनी है, तो देखिए, दान में हमें बहुत अधिक विशेष कोई चीजें नहीं लेनी है। अगर आप चाहें तो ले भी सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल जरूरी चीजें हैं मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, अमावस्या तिथि के दिन आटा का दान किया जाता है। आटा पे मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दी हूँ क्योंकि शुभता का प्रतीक है, जो कि सभी को पता है। बिंदी, सिंदूर और चूड़ी, इसके अलावा पैर का महावर, नेल पॉलिश, ये सब चीजें भी आप लोग ले सकते हैं। कांच की चूड़ी हमें दान भी करनी है और चढ़ानी भी है, ठीक है। तो दान करने के लिए भी और चढ़ाने के लिए भी हमें कांच की ही चूड़ी लेनी है। अगर मान लीजिए आप लोग अलग से चूड़ी नहीं लिए हैं, सिर्फ एक डब्बा ही चूड़ी है, तो इसमें से आप लोग बहुत अधिक नहीं, 6 चूड़ी दान कर दीजिए और 6 चूड़ी चढ़ा दीजिए, ठीक है, दोनों हो जाएगा। और 12 चूड़ी जो बच जाता है, क्योंकि इसमें 24 चूड़ियां होती हैं, बच गया तो वो आप लोग फिर अगले बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में, ठीक है। हर किसी का बजट एक जैसा नहीं है कि वो लोग बहुत अधिक चीजें खरीद कर चढ़ा सके, दान कर सके। तो यथाशक्ति तथा भक्ति, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अधिक हमें खरीदारी करनी है या फिर पूजा की तैयारी करनी है। तो यही सब चीजें हैं जो कि हमें दान करना है और चढ़ाना है, पूजा में लगेगी। बहुत ही जरूरी चीजें और बहुत ही कम चीजें हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।